चैतन्य महाप्रभु की शरण जो जीव हो गए वो सब भाग्यशाली हैं। उनके अब दुर्भाग्य के लिए कुछ बचा नहीं। चार चार पैसे का आना जाना ये भाग्य सौभाग्य नहीं है भाई। ये दुनिया धन सुख नहीं देता, सुविधाएं देता है। बुद्धि भ्रष्ट भी हो जाती है। जीव अहंकार में, ज्यादा धन होने में, ज्यादा सुविधाएं प्राप्त होने में, पापों में लिप्त होकर फिर और दुख पाता है। लेकिन वो जीव भाग्यशाली है जिसने प्रभु की भक्ति पाई है, जिसने प्रभु की शरण पाई है, जिसे प्रभु का मार्ग मिल गया, जिसे प्रभु की भक्ति करने का अवसर प्राप्त हुआ। जो अब इस मोह माया के जाल से कोई कैसे सोचे कि यहाँ पुण्य करने पे भी हमसे पाप ना होंगे। पाप पुण्य साथ चलते हैं यहाँ। आप चार पुण्य करोगे, बहुत बड़े पुण्यवान हो, तो आपसे दो पाप भी हो जाएंगे। चाहे तुम कितने भी बड़े पुण्यवान बन जाओ, 10 पुण्य करोगे तो भी दो चार पांच पाप हो जाएंगे भाई। उन पापों का दंड भी भोगना होगा। यदि वो पाप अत्यंत ऊंची कोटि के हो गए तो पुण्य भी उनके सामने कुछ ना कर पाएंगे। अपने साथ पुण्यों को भी ले डूबेंगे और वो पाप डुबो देंगे बुरी तरह से इस भवाटवी में, दुखों में, नरक में, कष्टों में, पापों में। केवल वो जीव धन्य है, सौभाग्यशाली हैं, उनके भाग्य खुले हैं जिन्होंने श्री कृष्ण की भक्ति पाई है, जिन्होंने श्री कृष्ण को पाने का मार्ग पाया है, जिनको भगवान श्री कृष्ण ने अपने श्री चरणों में अपनाया है। कोई जीव की इतनी हस्ती नहीं है जो भी प्रभु की भक्ति को स्वयं कर सके। श्री कृष्ण जब तक स्वयं ना कृपा करें, जब तक रीझ ना जाए किसी जीव पर, सचमुच वो कुछ नहीं देखते। बहुत गूढ़तम रहस्य बता रहे हैं। वो नहीं देखते कि आप कितने पापी हो। आप किसी कृष्ण के प्यारे की शरण हो जाओ, किसी कृष्ण के प्यारे का भला कर दो, उसके हृदय को प्रसन्न कर दो छोटी मोटी सेवा से भी, तो भी कृष्ण पाप ना देखकर सीधा प्रसन्न होते हैं। बड़े दयालु हैं। हमने तो इतना इतना सब कुछ देखा, इतना सब कुछ, इतने सब संतों साधुओं को देखा, जीवों पे कृपा होती देखी। हमने एक ही बात देखी, जैसे नारद जी पे कृपा हुई। वो एक दासी पुत्र थे, केवल साधुओं की संगति करी, उनका उच्चिष्ट पान किया, उनकी आज्ञा से, साधु सेवा से, साधु संगति से, साधुओं की सेवा करने से भगवान के उच्च कोटि के भक्तों का हृदय जीतने से भगवान अतिशय कृपा कर देते हैं। देखो नित्यानंद प्रभु ने हृदय से कृपा कर दी जब जगाई मधाई पर, तो चैतन्य महाप्रभु भी उन पे करुणामय हो गए। ऐसे ही, ऐसा नहीं कि भगवान के भक्त भी कृपा नहीं करना चाहते, लेकिन हम अपने अहंकार में उनकी शरण नहीं लेते, उनके प्रति कुछ अच्छा करना नहीं चाहते, उल्टा उनकी निंदा करते हैं, उनसे द्वेष करते हैं, उनका उनसे बुरा बुरा उनका चाहते हैं। इन सब भावों से और नरक में जीव पड़ता है। यदि पापी कितना भी हो जीव, कुछ भी कर लिया हो उसने जीवन में, लेकिन यदि उसने किसी भगवान के भक्त को प्रसन्न कर लिया, किसी भगवान के भक्त की सच्चे हृदय से सेवा कर दी, समर्पण कर किया, तो भगवान अतिशय दयालु है, तत्क्षण कृपा करते हैं जीवों पर। जो झुक सकता है वो प्रभु के श्री चरणों को पा सकता है। लेकिन झुकना भगवान के विशुद्ध भक्तों के आगे, जो भगवान के विशुद्ध भक्तों के आगे, शुद्ध भक्तों के आगे, प्रेमी भक्तों के आगे झुक सकता है, उनकी शरण ले सकता है, वो प्रभु के मार्ग पे पड़ चल सकता है, उसी के ऊपर श्री कृष्ण कृपा करते हैं। अहंकार भगवान और भगवान के भक्तों के आगे कभी नहीं झुकने देगा। वो हमें दुर्भाग्य में ही रहने देगा। सौभाग्य उसी के खुलते हैं जो भगवान श्री कृष्ण के भक्तों के आगे झुक जाते हैं। इसलिए कह रहे हैं प्रभु कि सौभाग्य है उसके, उनके भाग्य खुल गए जो
श्री कृष्ण की भक्ति पा लेते हैं। प्रभु को तो लाखों भक्त हैं, करोड़ों अरबों भक्त उनके परव्योम में, उनकी भक्ति में लीन है, सदैव उनकी भक्ति में रहते हैं। लेकिन फिर भी हम जैसे कली काल के गंदे अति नीच जीवों पर श्री कृष्ण ने कृपा की। चैतन्य महाप्रभु के रूप में अनंत जीवों पर कृपा कर रहे हैं प्रभु। लेकिन बस कोई समझ जाए, कोई उनके भक्तों की शरण ले ले, उनके मार्ग पे चले, वो सब सौभाग्यशाली हो जाएंगे। जिसके पास जो भी संसार की वस्तु है, अपने आप को भाग्यशाली मत समझो। आज छूटी कि कल छूटी, कुछ भी पता नहीं। जो भी वस्तु व्यक्ति तुम्हें अच्छा मिल गया, तुम्हें लग रहा है ये मुझे सुख देगा, मैं भाग्यशाली हो गया, मेरा तो किस्मत बहुत अच्छी है, कुछ नहीं पता भाई कब छूटे, कब हाथ से जाए, कब चला जाए। इसलिए अपने भाग्य की असली सराहना सौभाग्यशाली वही है जिसको सदा के लिए प्रभु की भक्ति मिलेगी। मीराबाई ने कहा ना, ऐसे वर को क्या वरूं जो आज है कल मर जाए प्रभु, बरियो गिरधर लाल को मेरा चुगला अमर हो जाए। उन्होंने कहा कि मैंने श्री कृष्ण को वर लिया, मैंने श्री कृष्ण को पा लिया, मैंने श्री कृष्ण की भक्ति को पा लिया, मेरा चुगला अमर हो गया। अब कोई भय नहीं कि हाथ से कुछ जाने वाला है। भगवान को तो हमसे मृत्यु भी नहीं छुड़ा सकती। नहीं तो आप देखो, बच्चे, छोटे छोटे बच्चे भगवान की भक्ति में कैसे लग जाते हैं। पिछले जन्म में प्रभु ने उन पे कृपा की होगी, आकर फिर उनके ऊपर कृपा हो गई दोबारा से, फिर चलने लगे। भगवान कहाँ छूटे, भगवान का भजन कहाँ छूटा, भगवान की भक्ति कहाँ छूटी। पैदा ही ऐसे ऐसे घरों में बच्चे हो रहे हैं जहाँ शुरू से ही भगवान नाम चल रहा है। ये उनके ऊपर प्रभु की असीम कृपा है। वो कहीं ना कहीं पुकार के आए हैं भगवान को कि हे हरि हम पर कृपा करना, इस जन्म में तो भजन ना बन सका, तुम अपनी कृपा रखना। प्रभु ने कृपा की, प्रभु कभी ना छूटते, प्रभु कभी नहीं छूटते, प्रभु सदा के लिए हैं। चुड़ला अमर कर लिया मीराबाई ने अपना, ऐसे वर को क्या वरना जो आज है कल चला जाए। चाहे वो कोई भी हो, पुत्र हो, धन हो, पति हो, पत्नी हो, जो कोई भी हो, किसी से भी यदि अपने आप को जीव सौभाग्यशाली समझ रहा है तो भाई तुम्हारा सौभाग्य अनिश्चितताओं से भरा है। आज है कल नहीं है, कुछ नहीं पता कल का। जिसको आज, जिस पर अहंकार कर रहे हो वो कल चला जाए। जवानी में बैठकर जवानी पे अहंकार कर रहे हो, बीमारियां लग गई अगर जवानी में तो सारी जवानी गई। शुगर बीपी ने तो तोड़ दिया है लोगों को जवानी में ही। तो जवानी में ही बुढ़ापे की अनुभूति, जवानी में ही घुटने बोल रहे हैं। काहे की जवानी, काहे का समय, इतना गंद लोग बाहर जा जा के खा रहे हैं, दूषित भोजन, मिलावटी भोजन दिन रात हो रहा है। अंदर से शरीर अपने आप से 10 साल 15 साल आप पीछे चल रहा है। पहले जो बुढ़ापा जाके 60 70 साल की उम्र में आता था, वो 50 साल के बाद ये अनुभव कर रहे हैं लोग। जवानी भी यूं भाग रही है, कलयुग बढ़ रहा है। किस पर अहंकार कर रहे हो, किस वस्तु का अहंकार है, किसके सौभाग्य पे जी रहे हो कि ये हमारे पास है, हमारा परम सौभाग्य है। सौभाग्यशाली तो केवल मीराबाई रही, सौभाग्यशाली तो केवल प्रभु के भक्त हैं। सौभाग्यशाली होने का दावा तो चैतन्य महाप्रभु ने किया कि मेरा भाग्य सौभाग्य है, मैं सौभाग्यशाली हूँ प्रभु कि तुम मेरे जीवन में हो, तुम्हारी भक्ति मुझे मिली। भक्तों को बता रहे हैं प्रभु कि भाग्य उसी के उदय होते हैं जिसको श्री कृष्ण की भक्ति प्राप्त होती है। बाकी सारे जीव जो संसार में लिप्त हैं दुर्भाग्यशाली हैं। उनको दुर्भाग्यशाली समझना चाहिए। वो चाहे कितना भी कहें कि हम बहुत प्रसन्न हैं, बहुत खुश हैं, पर आप जानो कि ये दुर्भाग्यशाली हैं। इनको, इनका ये जीवन दिन दिन घट रहा है और इनका दुर्भाग्य इनको और दुखों की ओर ले जा रहा है। आप यकीन करना, छोटे बच्चों से ज्यादा जवानी पे लोग परेशान हैं और जवानों से ज्यादा प्रौढ़ दुखी हैं और प्रौढ़ों से ज्यादा बुजुर्ग दुखी हैं। आप अनुभव कर लो, लोगों से मिलो, बात करो, देखना बच्चे खूब खिलखिलाएंगे, हंसेंगे। जवानी में भी लोग थोड़ा हंस
मस्ती कर लेते हैं। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, जैसे जैसे जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं, दुख, कष्ट, परेशानियां बढ़ती जा रही हैं, वासनाएं बढ़ती जा रही हैं, दुख ही दुख बढ़ता जा रहा है, संसार के लोग हृदय तोड़ रहे हैं, दुख ही दुख बढ़ रहा है निरंतर। ऐसी परिस्थितियों में, ऐसी स्थितियों में काहे का दुख सुख भाई? ये सब छल है, ये सब दिखावा है। इस छल में जो फंसे हैं वो दुर्भाग्यशाली हैं। भाग्यशाली तो केवल श्री कृष्ण के भक्त हैं, जिसको भी कृष्ण भक्ति प्राप्त हुई, जिसको भी चैतन्य महाप्रभु के चरणों में स्थान प्राप्त हुआ, वो सब जीव का सौभाग्य एक दिन खुलेगा। आज भी वो अपने आप को सौभाग्यशाली समझे। इसी को कहते हैं भक्ति में गर्व का भाव। भक्तों के अंदर कभी कभी गर्व भाव आता है कि वो इस बात पे गर्व करते हैं कि हे श्री कृष्ण ने मुझ अधम नीच पापी को भी, मुझ जैसे निकृष्ट जीव को भी, मुझ जैसे अधम नीच करते करने वाले जीव को अपना लिया। इस बात का गर्व नहीं कि प्रभु मेरे कर्म अच्छे या बुरे हैं, इस बात का गर्व कि श्री कृष्ण ने मुझ पर कृपा कर दी। मैं तो किसी लायक नहीं था, लेकिन प्रभु की करुणा देखो, उनकी कृपा देखो, लाखों उनके भक्त होने के बावजूद उन्होंने मुझ जैसे अधम नीच पापी को भी अपना लिया है। ऐसा ये गर्व का एक भाव होता है, भावों में ही कि ऐसा अनुभव होता है। लेकिन इसमें भी दीनता का भाव रहेगा। ये ना सोचा, जिसने ये सोचा मैं किसी लायक हूं इसलिए मुझे प्रभु ने अपनाया, तो वो कोई भाव नहीं है, कोरा अहंकार है। अहंकार और भाव एक साथ नहीं रहते। जहां भाव है वहां अहंकार ना होगा, जहां अहंकार है वहां भाव ना होगा। भावों में हमेशा दीनता होगी, भावों में हमेशा विनम्रता होगी, और अहंकार में हमेशा अभिमान होगा। ऊंचा ऊंचा अपने आप को श्रेष्ठ मानेगा, महान मानेगा। आप पूरा इतिहास उठा लो, हम अपने आप को महान समझते हैं, श्रेष्ठ समझते हैं। देखो सारे साधु संत, किसी ने कहा मैं महान हूं, किसी ने कहा मैं श्रेष्ठ हूं, सब अपने आप को नीच अधम पापी कह रहे हैं। सब मौसम कौन कुटिल खलकामी ऐसे कह रहे हैं। सब अपने आप को, उल्टा है भाव, भावों में सत्य दिखता है, अहंकार सत्य को छुपाता है। जीव अपनी दीनता का अनुभव करता है, तृणपि सुनिचेन को समझता है। वो समझता है कि मैं जीव मात्र, मेरी क्या ही हस्ती इस संसार में, मेरे चलाए यहाँ कुछ नहीं चल रहा, व्यर्थ गर्व कर रहा हूं इस सब अपने ऊपर। ये सब भाव, सत्य के भाव प्रकट होते हैं। भगवान की भक्ति में जब जीव आगे बढ़ता है, कभी भी अपने आप में ऐसा अनुभव हो कि मुझ में कोई गुण है, इसलिए श्री कृष्ण ने मुझे अपनाया है। भाई इस कलयुग में अपने गुणों के कारण अगर भगवान का अपनाना अनुभव करोगे तो कोरा अहंकार लेके चल रहे हो। कोरा अहंकार है कि हम भक्ति इसलिए कर पा रहे हैं कि हम में कोई गुण है, हम में कोई महानता है। तुम्हारे हृदय को उघड़ने तो दो, तुम्हारे हृदय के पट खुलने दो अहंकार के, पता लगेगा कि हम कैसे हैं। क्योंकि अहंकार गुण ही गुण दिखाता है। अहंकार दिखाएगा कि तू बड़ा गुणवान है और हमारे अवगुणों को छुपा देगा। और जब अहंकार गिरता है तब जीव को अनुभव होता है कि मैं कैसा हूं प्रभु, और तुम्हारी कृपा कैसी है प्रभु।